कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो श्री राधा धारी भगवान की जय। तो ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास के इस विशेष नियम सेवा मास में आप सभी के लिए प्रार्थना करते हुए हम विशेषकर गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की भक्ति बहुत बढ़े। और इस मास का सबसे बड़ा महात्म्य है, संसार का सबसे बड़ा महोत्सव कौन सा है? दीपावली है ना। दीपावली से भी बड़ा महोत्सव कौन सा है? दीपदान। क्योंकि ये महोत्सव कितने दिन तक होता है? 1 महीने तक होता है। दीपावली 5 ही दिन की होती है, परंतु तो दीपदान महोत्सव पूर्ण 1 महीने तक चलता है। तो इसलिए दीपावली दीपदान ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सो दीपावली के भी उपलक्ष्य पे आप सभी का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको आपके जीवन को प्रकाशमय बनाए, है ना। दीपावली का अर्थ क्या है आपको तो पता ही होगा। हम थोड़ा प्रयास करते हैं चर्चा करने की। व्हाट इज दीपावली? दीपावली एक बहुत बड़ा महोत्सव है, हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं है ना। कितने वर्षों से हम दीपावली का महोत्सव मना रहे हैं? कितने वर्षों से? कोई 50 वर्षों से, कोई 60 वर्षों से, कोई कितने वर्षों से।
दीपावली का बड़ा उत्साह से हम महोत्सव त्योहार मनाते हैं, परंतु जब हम भक्ति में आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जब भक्ति में जीवन को अपनाते हैं, तब वो दीपावली के त्योहार का सही अर्थ हमको समझ में आता है और फिर हमारे जीवन में अपग्रेडेशन होने लगता है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है, हमारे जीवन की दिशा ऊर्ध्व हो जाती है, भगवान की ओर हमारे जीवन की दिशा हो जाती है। तो ऐसा दीपावली का महोत्सव प्रतिवर्ष आता ही इसलिए है कि हमको वो रिमाइंड होता है कि हमको क्या करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो आध्यात्मिक प्रगति करना है। पिछले साल से, पिछले वर्ष से ये वर्ष थोड़ी ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति करना है ना। सो हम दीपावली के इस विशेष महोत्सव को संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दीपावली का प्राय जो त्योहार होता है 5 दिनों का, है ना, कहीं पे 10 दिन होता है, कहीं पे और भी बहुत दिन तक मनाते हैं, पर प्राय 5 दिन का त्योहार होता है। पहला दिन दीपावली का होता है धनत्रयोदशी, होता है ना। ये त्योहार, ये महोत्सव का ये पहला दिन, ये हमको बहुत प्रिय होता है क्योंकि उसमें क्या है, धन है। धनत्रयोदशी, धनत्रयोदशी के दिन क्या करते हैं, धनत्रयोदशी के दिन विशेषकर यमराज की प्रार्थना होती है। हमारे घर के दक्षिण दिशा की ओर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर दीपक को प्रज्वलित करते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां पे दीपक प्रज्वलित करते हैं और यमराज को प्रार्थना करते हैं। यमराज को क्यों प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यमराज धर्मराज है। कौन है, धर्मराज, धर्म के राजा है। तो उस दिन दक्षिण की ओर यमराज के दिशा की ओर दीपक प्रज्वलित करके यमराज जी को प्रार्थना करते कि हे धर्मराज, हे यमराज जी, आप हमारे ऊपर कृपा करें। क्या करें, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में जो अंधेरा छा गया है वो अंधेरा नष्ट हो जाए। कौन सा अंधेरा है, अधर्म के रूप में जो अंधेरा है, किसी न किसी प्रकार से यदि हम अधर्म के मार्ग पे चले हैं या किसी न किसी प्रकार से हम अनर्थ कर रहे हैं या किसी न किसी प्रकार से अव्यवहारिक और ऐसी कुछ विचारधाराएं हमने अपनाई है जो संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो हे धर्मराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन का वो अंधेरा आप मिटा दीजिए। और वो हमारे जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए पहला दीपक हम प्रज्वलित करते हैं दीपावली के दिन। कौन से दिन करते हैं, धनत्रयोदशी के दिन करते हैं। तो पहले दिन क्या हो जाता है, हमको धर्म का प्रकाश मिलता है। कौन सा प्रकाश, धर्म का प्रकाश मिलता है। हमने धर्मराज को प्रार्थना की है। फिर अब धर्म का प्रकाश पहले दिन मिल गया, दूसरे दिन क्या आता है, नरक चतुर्दशी। उसको क्या कहते हैं, नरक चतुर्दशी। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, नरकासुर का वध किया था, है ना। कथा है श्रीमद् भागवतम में, विस्तृत कथा है, आपको कथा सुन सकते हैं। आज हमारे पास बहुत संक्षेप, समय बहुत कम है, तो हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। अब नरकासुर किसका प्रतीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, नरकासुर घोर अहंकार, भयंकर अहंकार, घोर अहंकार, भयंकर अज्ञान और अधर्म का अंधकार। अहंकार, अज्ञान, अंधकार, ये जिसके पास प्रचुर मात्रा में है, भयंकर भरा भरपूर है इन सारी चीजों से, अहंकार, अंधकार और अज्ञान, ऐसा व्यक्ति अर्थात नरकासुर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो साक्षात नरक है। तो क्या है, साक्षात नरक है। नरक अर्थात ऐसी व्यवस्था जहां पे कभी ज्ञान नहीं है, जहां पे किसी भी प्रकार के ज्ञान का बोध नहीं है,
वहां भरपूर अंधकार अहंकार है। ऐसी अवस्था प्राप्त करना, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये भरपूर मात्रा में है। तो फिर हम जब दूसरे दिन वो दिया प्रज्वलित करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन, तो पहले दिन हमने जो दिया प्रज्वलित किया, धर्मराज से प्रार्थना करके प्रकाश, धर्म का प्रकाश प्राप्त किया। दूसरे दिन उस धर्म का प्रकाश प्राप्त करके दूसरे दिन वो अंधकार रूपी अधर्म को नष्ट किया जाता है, अर्थात नरकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया, वध किया। तो क्या हुआ एग्जैक्टली? धर्म का प्रकाश लेके हमने क्या किया? हमारे अंदर जो नरकासुर है, हमारे अंदर जो अहंकार, अज्ञान, अंधकार भरा पड़ा है, उसको हमने नष्ट किया। अधर्म का नाश किया तो धर्म का प्रकाश हमको प्राप्त हुआ। दूसरे दिन अधर्म का नाश, अधर्म नष्ट हो जाता है। दीपावली के दूसरे दिन क्या होता है? अधर्म नष्ट हो जाता है। जब अधर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? मन पवित्र होगा, बुद्धि सात्विक होगी, शरीर शुद्ध होगा, चेतना पवित्र हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से हमारी चेतना जब ऐसी पवित्र और आध्यात्मिक हो जाएगी तो फिर तीसरे दिन होती है, क्या होती है? दीपावली। दीपावली अर्थात लक्ष्मी पूजन। तो जब हमारा मन पवित्र होगा, बुद्धि सात्विक होगी, शरीर शुद्ध होगा, चेतना भी पवित्र और आध्यात्मिक हो जाएगी, तो इससे बड़ा कोई धन है क्या? इससे बड़ा क्या धन है? वास्तविक यही धन है ना, दूसरा कोई धन है इससे बड़ा? तो इसलिए जब हमको ये प्राप्त होता है तीनों चीजें, तो फिर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। लक्ष्मी जी कहती है कि ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, बड़े भगवान के भक्ति में लगे हैं, इनकी चेतना है तो कृष्ण कॉन्शियस है, ये व्यक्ति तो कृष्ण भावना भावित है, इस व्यक्ति का मन शुद्ध है, बुद्धि भी सात्विक है। हाँ, इस प्रकार से जब लक्ष्मी जी सोचती है तो हमको रियल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। क्या होती है? रियल ऐश्वर्य, वास्तविक जो ऐश्वर्य है जो हमारे साथ रहता है, वो कौन सा है ऐश्वर्य? मन की स्थिरता या मन की शांति या मन की पवित्रता, ये बुद्धि की सात्विकता, शरीर की शुद्धता और चेतना की आध्यात्मिकता, ये हमको वास्तविक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। रियल वेल्थ, ऑपुलेंस। अब हम ये सोच सकते हैं कि लक्ष्मी जी केवल धन ही देती है, बस इतनी संकीर्ण नहीं है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को बस क्या करो, दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, प्रणाम कर दो, लक्ष्मी धन दे देती है, बस हो गया। लक्ष्मी इतनी छोटी थोड़ी, इतनी संकीर्ण थोड़ी है। लक्ष्मी बड़ी विशाल, लक्ष्मी देवी विशाल और विस्तृत है ना। वो इस प्रकार का धन देती है हमको, मन की पवित्रता, बुद्धि की सात्विकता, शरीर की शुद्धता और चेतना की आध्यात्मिकता, इतना भंडार दे देती है ऐश्वर्य का लक्ष्मी। जब हम ये सोचते हैं कि इतना अच्छा दिन है, धर्म का प्रकाश मिल गया, अधर्म का नाश हो गया, संसार का सुंदर जो ऐश्वर्य है वो भी प्राप्त हो गया, तो फिर ये दिन अमावस्या के दिन क्यों है? भगवान राम अमावस्या को क्यों आए, या दीपावली अमावस्या को ही क्यों मनाते हैं? वाई अमावस्या? ऐसा प्रश्न आता है ना मन में, अमावस्या ही क्यों? तो अमावस्या को समझने के लिए हमको चंद्र देवता को समझना होगा। चंद्रदेव क्या करते हैं? चंद्रदेव सूर्य देव से प्रकाश लेते हैं, है कि नहीं? सूर्य देव से प्रकाश लेते हैं और वो फिर वो प्रकाश क्या करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित करते हैं। चंद्र सूर्य देव से प्रकाश लेके बांटते हैं, प्रसारित करते हैं। और चंद्रदेव जो है वो मन के अधिष्ठाता देवता है। कौन है? मन के देवता कौन है? चंद्र है। मन के कंट्रोलर, मन के अधिष्ठाता देवता चंद्र है। अब मन भी क्या करता है? जैसे चंद्र देवता सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वैसे ही मन क्या करता है?
संसार से अनेक प्रकार के विचार लेता है। क्या करता है? सूर्य चंद्रदेव सूर्य से प्रकाश लेते हैं, तो मन भी क्या करता है? संसार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दीपावली महामहोत्सव की जय। तो उत्साह होना चाहिए। तो मन क्या करता है? चंद्र की तरह मन भी संसार से भिन्न भिन्न प्रकार के विचार लेता है। संसार से, सांसारिक वस्तुओं से, विषयों से मन क्या करता है? विचार विचार लेता है, विचार उठा लेता है। और विचार लेके क्या करता है? इतने सारे जब मन विचार लेता है संसार से, भौतिकता से, तो मन जब विचार उठाता है, संस्कार ले लेता है, तो फिर उसके ऊपर चिंतन करने लगता है ना? अरे आज सुबह आ रहा था, बहुत अच्छी BMW गाड़ी देखी है ना, बहुत अच्छी कार देखी, अभी BMW देखी रास्ते में। हाँ अच्छी बात है। तो ऐसी गाड़ी दिख गई और कुछ दिखा, तो वो सब ऐसा चिंतन उठा लेता है मन। क्या करता है? मन संसार से ऐसे उठा लेता है। जैसे चंद्र सूर्य से प्रकाश ले लेता है, वैसे मन जगह जगह से कुछ ना कुछ उठा लेता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, सब इस प्रकार से मन उठा लेता है विचार, वही चिंतन करता है। परंतु आपने देखा है अमावस्या के दिन क्या होता है? चंद्र दिखता है, चंद्र लुप्त होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन चंद्र का बिल्कुल ही दर्शन नहीं होता है। वैसे ही दीपावली के दिन हमारे मन का जो आवेग है संसार के प्रति, हमारे मन का जो संसार के प्रति आकर्षण है, वो भी लुप्त हो जाना चाहिए। ये शास्त्रीय अर्थ है। ये क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे आचार्य विद्वान गण इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि दीपावली के अमावस्या के ही दिन क्यों है? क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्र जैसे लुप्त होता है, वैसे ही अमावस्या के दिन मन के जो डिमांड्स है, मन की जो संसार के प्रति विचार है, सांसारिक विचार, भौतिक विचार, एक्सप्लॉयटेशन वाले विचार, एंजॉयमेंट के विचार, वो सारे विचार क्या हो जाते हैं उस दिन? लुप्त हो जाते हैं। क्योंकि चंद्र भी नहीं है, तो जब मन का देवता ही उस दिन नहीं है, तो मन भी उस दिन कैसा है? न्यूट्रल है, एकदम नल है। सो इस प्रकार से उस दिन मन का प्रभाव, सांसारिक प्रभाव मन पे लुप्त हो जाता है। और इसलिए अमावस्या के दिन दीपावली आती है, ताकि हम उस दिन किसी भी प्रकार का भौतिक और सांसारिक भोग में अपना समय न गवाए, किसी प्रकार से न गवाए। अब आप सोचिए हम दीपावली कैसे मनाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं बिल्कुल उस दिन एकदम आध्यात्मिक, सात्विक, सुपर सात्विक, फुल ऑफ धर्म, फुल ऑफ सत्व, फुल ऑफ ट्रूथफुलनेस, फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फुल ऑफ डिवोशन, फुल ऑफ समर्पण, ऐसा वो दिन है। हम क्या करते हैं? हम जो करते हैं उसमें करेक्शन करने की आवश्यकता है। जब हम वो करेक्शन करेंगे तभी दीपावली का जो लाभ है हमको होगा। नहीं तो ऐसी हजारों दीपावली आती जाती रहेगी, कितने हम जन्म लेंगे, जन्म जन्मांतर से ऐसे ही दीपावली सेलिब्रेट करते रहेंगे और दीपावली का हमें लाभ नहीं होगा। परंतु दीपावली का लाभ लेने वाले भी बहुत लोग हैं। सो ऐसे दीपावली के दिन फिर लक्ष्मी जी का जब हम पूजन करते हैं, तो प्रत्येक के घर में, पद्म पुराण में इसका वर्णन है, लक्ष्मी जी साक्षात प्रत्येक घर को विजिट करती है, प्रत्येक घर में जाके देखती है क्या चल रहा है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं? अपना घर-द्वार स्वच्छ करते हैं दीपावली के पहले ही, एकदम साफ सुफ होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी देखने वाली है, आने वाली है। तो उनको क्या लगता है? लक्ष्मी जी केवल उनका घर-द्वार ही देखने वाली है,
इसलिए घर को तो बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। क्या करते हैं? घर को बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। एक्सटर्नल डेकोरेशन बहुत जोरदार होता है, इंटरनल क्लीनलीनेस कुछ भी नहीं होता है। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस भरपूर होता है, 10-20 मजूर भी लगा के कर देते हैं, अनेक प्रकार के डिजाइन और सब कुछ होता है, बहुत सुंदर कर देते हैं। इंटरनल स्वच्छता लक्ष्मी जी तो वो थोड़ी देखती है, लक्ष्मी जी तो देखती है कि हृदय कितना साफ है, हृदय अंतःकरण कितना स्वच्छ है, ये लक्ष्मी जी देखती है। जिसका अंतःकरण स्वच्छ होगा, जो कृष्ण कॉन्शियस होगा, जो भगवत भक्ति में होगा, जो अध्यात्म में होगा, लक्ष्मी जी उस घर की ओर जाके उसको आशीर्वाद देती है। हम इतना मैनिपुलेटिव माइंड हमारा हो जाता है कभी कभी कि हम जैसे लोगों को के साथ मैनिपुलेशंस करते हैं, हम लक्ष्मी जी के साथ भी मैनिपुलेशन करने का सोचते हैं। ऊपरी है ना, दिखावा बहुत अच्छा कर देते हैं। हमको लगता है हम दिखावा करेंगे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, है कि नहीं? एक दो लक्ष्मी जी की फोटो लेके आएंगे, दो चार, थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, बत्ता, क्या सफेद वो व्हाइट मिठाई होता है, बत्ता से लाएंगे, उसमें पाट कर रख देंगे, डेकोरेशन अच्छा कर देंगे, लक्ष्मी आ जाएगी। लक्ष्मी जी के साथ भी मैनिपुलेशन करते हैं, तो लक्ष्मी जी ऐसे नहीं आएगी। लक्ष्मी जी तो पहले देखेगी कि इनवाइट करने वाला साफ सुथरा है कि नहीं। तो इनवाइट कर रहा है वो व्यक्ति हृदय से, अंतःकरण से साफ सुथरा सात्विक है कि नहीं, आध्यात्मिकता उसके अंदर है कि नहीं, कि भोगवादी है, आध्यात्मवादी है कि भोगवादी है, ये लक्ष्मी जी देखेगी। सो इस प्रकार से दीपावली के दिन लक्ष्मी जी हमारी प्यूरिटी देखती है, और जब हमारे घर पे आती है तो ऐसे अकेली लक्ष्मी जी आएगी भले ही, पर रहेगी नहीं। लक्ष्मी जी नित्य भगवान विष्णु के साथ ही रहती है, इसलिए उस दिन हमने आध्यात्मिक स्तर पे रह के भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अब फिर हमारे मन में प्रश्न आता भी है कई बार कि फिर करना क्या चाहिए दीपावली के दिन, है ना? कोई क्लियर आइडिया बताते नहीं है, परंतु पद्म पुराण में वर्णन है प्रभु जी, पद्म पुराण में वर्णन है, उस दिन बताया गया है दीपावली के दिन उपवास करना चाहिए। हाँ, ये पद्म पुराण में वर्णन है दीपावली के दिन। क्या सब बोलूंगा तो मुझे कोई रास्ते पे चलने नहीं देगा, मैं क्या प्रचार कर रहे हो। दीपावली के दिन तो खूब खाना चाहिए सारे टाइप के मिष्ठान और क्या नहीं, जो कभी नहीं खाया वो दीपावली के दिन खा लेना चाहिए। परंतु शास्त्रीय पद्धति से देखेंगे तो दीपावली के दिन उपवास करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए, चित्त को शुद्ध रखना चाहिए, चेतना आध्यात्मिक होनी चाहिए। ये दीपावली के दिन जब हम करते हैं तब हमको धन का ऐश्वर्य संपन्न हम बन जाते हैं। और कौन सा ऐश्वर्य? शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आध्यात्मिक शक्ति, आर्थिक बल, ये सब कुछ मिल जाता है हमको। परंतु हम तपस्या नहीं करेंगे, बिना तपस्या के क्या मिलेगा? हाँ, बिना तपस्या से कुछ नहीं मिलता है। सो दीपावली के दिन तपस्या करते हैं तो सब कुछ धन ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। सो इस प्रकार से हम लक्ष्मी पूजन करते। फिर प्रतिपदा, बलि प्रतिपदा, लक्ष्मी पूजन का दूसरा दिन जो होता है, उस दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा अर्थात भगवान श्री विष्णु का रूप, भगवान श्री विष्णु के रूप की पूजा होती है। भगवान श्री विष्णु के अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। और गोवर्धन अर्थात भक्तों का समर्पण भाव, भक्त कितने भगवान पे समर्पित होते हैं, तो फिर ऐसे वक्त भगवान भी भक्तों पे कितने समर्पित होते हैं, ये भी हमको गोवर्धन लीला से पता चलता है। कैसे भगवान सारे भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। जब भक्त के अंदर शुद्ध भाव होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अच्छे से सफाई हुई है और चेतना शुद्ध बना के रखी आध्यात्मिक, तो फिर कैसे भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान गिरिराज जी को हमारे लिए, मतलब भक्तों के लिए अपने अंगुली पे धारण करते हैं। सो भक्त जब इस प्रकार से समर्पित होते हैं तो भगवान उनका रक्षण करते हैं।
फिर बलि प्रतिपदा। बलि प्रतिपदा के दिन व्यक्ति के अंदर वो समर्पण का दिन है। बलि प्रतिपदा क्या है? समर्पण का दिन है। कौन सा दिन? समर्पण का दिन। बलि महाराज ने उस दिन क्या किया? भगवान ने जो मांगा वो सब कुछ दे दिया। जान रहे थे कि ये साक्षात भगवान श्री विष्णु है। मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान मुझसे कुछ मांगने के लिए आए। सारा संसार भगवान से मांगता है और भगवान मेरे यहाँ पे मांगने के लिए आए। तो जब भगवान ही मेरे पास मांगने के लिए आए तो मेरे पास जो भी कुछ है सब मैं भगवान को दे दूंगा। समर्पित भाव। तो हम सब जानते हैं भगवान वामन देव बटू के रूप में आए, है ना, ब्राह्मण पुत्र के रूप में आए और उन्होंने केवल कितने पग भूमि मांगी? 3 पग भूमि मांगी। केवल बोले मुझे कितनी चाहिए? केवल 3 पग भूमि दान में दे दो। और तो समझ गए थे। उनके गुरु शुक्राचार्य बलि महाराज को बोले कि ये छल हो रहा है, ये आप मत दो, ऐसा कुछ करो मत, कुछ संकल्प करो मत। परंतु उन्होंने संकल्प कर दिया। तो भगवान ने, एक कथा भागवतम में है, तो भगवान ने क्या किया? अपना एक पग उठाया, उसको इतना बड़ा इतना विशाल बना दिया कि वो एक पग में सारा भौतिक जगत आ गया। संपूर्ण मटेरियल वर्ल्ड एक पैर में आ गया। बलि महाराज देख के आनंदित हो रहे। फिर दूसरा पग उठाया, संपूर्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ गया उसमें, पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ गया। अब भगवान पूछने लगे, भाई बलि महाराज आप मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? सब तो समाप्त हो गया अभी आपका, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि महाराज कहते अभी मेरा सब समाप्त नहीं हुआ है भगवान, अभी मेरा मस्तक बाकी है। अभी आपका तीसरा पग मेरे मस्तक पे आप रखिए। तो इस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब वामन देव अपने पग, अपने पैर, अपने चरण सारे संसार पे, आध्यात्मिक भौतिक जगत पे जब वो रख रहे थे, तब बलि महाराज क्या देख रहे थे? बलि महाराज को क्या दिख रहा था उस समय? तो जब भगवान का चरण आध्यात्मिक जगत को स्पर्श हुआ, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में बलि महाराज को भगवान का चरण दिखा। जब भौतिक जगत को भगवान के चरणों ने स्पर्श किया, संपूर्ण भौतिक जगत में बलि महाराज को भगवान का चरण दिखा। तो इसलिए बलि महाराज को संपूर्ण संसार, आध्यात्मिक भौतिक संपूर्ण संसार कृष्ण भावना भावित दिखा। द होल वर्ल्ड इज कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि भगवान का चरण सब जगह है, संपूर्ण संसार भगवन्मय है। और उनके मस्तक पे सर रखा तो उनको उस कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार से बलि महाराज जब संपूर्ण जगत को विष्णु में देखे, संपूर्ण जगत को इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, तो हमको भी हे बलि महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बलि प्रतिपदा के दिन हम बलि महाराज के लिए दीपक लगाते, प्रज्वलित करते हैं। हे बलि महाराज, जैसा आपने संपूर्ण ब्रह्मांड को और स्वयं को भी कृष्ण कॉन्शियस देखा, कृष्ण भावना भावित देखा, हे बलि महाराज कृपा करिए और हमको भी कृष्ण कॉन्शियस बनाइए, हमको भी कृष्ण भावना अमृत का अनुभव दीजिए, अनुभूतियां दीजिए। आपने देखा, आपके आशीर्वाद से हमको भी प्राप्त हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो इसलिए बलि प्रतिपदा को भी हम पूजन करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं। और फिर जब व्यक्ति नेक्स्ट डे आता है भाई दूज, यम और यमी अर्थात यमुना जी दोनों का उस दिन भाई दूज का विशेष त्योहार मनाया जाता है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, जब वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसके सारे संबंध मधुर हो जाते हैं और उन संबंधों की शुरुआत बहन भाई से होती है। इसलिए 5वां दिन भाई दूज का होता है। और इस प्रकार से ये 5 दीपावली के दिन
बहुत उत्साह से सेलिब्रेट करनी चाहिए, इस प्रकार से। कई बार हमको ये भी प्रश्न पूछते हैं भक्तगण कि भाई दीप ही क्यों, दिया ही क्यों जलाते हैं? तो दिया इसलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि दीपक की ज्योत नित्य ऊर्ध्व दिशा में रहती है। कभी आपने दिया ऐसा देखा, आपने दिया प्रज्वलित किया और उसकी ज्योत नीचे गई, ऐसा कभी देखा? कभी नहीं। ऊर्ध्व दिशा होती है ज्योत की, ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा अर्थात भगवान की दिशा। तो दीपक हमको हमेशा स्मरण करवाता है कि जब आप ऊपर की दिशा में देखोगे, भगवत दिशा, भगवान की दिशा की ओर देखोगे, तो सब कुछ प्रकाशमय दिखेगा, अंधकार वहां नहीं दिखेगा। इसलिए जो ऊर्ध्व दिशा में होता है उसी को उपयोग में भगवान के या किसी भी आध्यात्मिक कार्य के उपयोग में लिया जाता है। तो इसलिए दीपक प्रज्वलित करते हैं। अच्छा, दीपक का अर्थ क्या है? दीपक ऐसा ही क्यों होता है? ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। कितने तो वर्षों से हम करते हैं, पर पता होनी चाहिए। दीप, दिया किसका बना हुआ होता है? मिट्टी का बना हुआ होता है, अर्थात पृथ्वी तत्व, है ना। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? मेजरली मिट्टी है ना, शरीर में मिट्टी है, शरीर में भी मिट्टी तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व है। और दिया भी क्या है? पृथ्वी तत्व है, मिट्टी से बना हुआ है। अब मनुष्य शरीर सर्वोत्तम इसलिए बोला गया है क्योंकि मनुष्य शरीर से साधना की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है ना। इसीलिए तो मनुष्य शरीर अच्छा है, बेस्ट है, सर्वोत्तम है, दी बेस्ट है। क्या है? दी बेस्ट। यदि हम साधना नहीं करेंगे तो हमारा शरीर बेस्ट नहीं माना जाएगा, वो जानवरों के जैसा है। वो बाकी जानवर 4 पैर के और हम 2 पैर के, बस इतना ही, बाकी कोई बड़ा विशेष लाभ नहीं होगा। परंतु विशेषता मनुष्य शरीर की क्या है? मनुष्य शरीर साधना कर सकता है। और इस बात को बारंबार स्मरण करवाने के लिए ये दीपावली जैसे फेस्टिवल आते हैं, और इन फेस्टिवल्स में, इन त्योहारों में दिया, दीपक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो हमको बार बार एक फिलॉसफी स्मरण करवाता है। इसके पीछे तत्व क्या है, फिलॉसफी क्या है? दिया हाथ में आते से ये भाव होना चाहिए, ये दिया मिट्टी का है, मैं भी मिट्टी का हूं, मेरे अंदर भी मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व है ना। अब आप दीपक को देखेंगे, ऊपर का भाग ऐसा दिया होता है, गोल होता है ना, ऊपर चक्राकार होता है, सर्कल, ऐसा दिया है। ये जो होता है सर्कल होता है ना, चक्राकार होता है। तो उसको, उस सर्कल को कहा गया है धर्म चक्र। क्या कहा है? धर्म चक्र। धर्म चक्र का अर्थ है ये दिया रूपी मेरा जीवन है, और ये दिया रूपी जीवन, इस जीवन का आधार, इस जीवन का विशेष जो आकार है, इस जीवन ने विशेष आकार लिया है, और वो आकार क्या है? धर्म का आकार है। ये जो चक्र है, धर्म चक्र अर्थात धर्म पे आधारित जीवन। शरीर अर्थात मेरा दिया, उस दिए के ऊपर का जो सर्कल है, वो सर्कल अर्थात धर्म चक्र। धर्म चक्र अर्थात धर्म के आधारित जीवन यापन करना। अधर्म के आधारित जीवन नहीं जीना है, धर्म के आधारित जीवन यापन करना है ना। तो धर्म के आधारित मेरा जीवन यापन है, चक्र है, बरोबर है। उसके आगे क्या बताया गया है? उसके आगे वो जो चक्र होता है, उसको एक टिप होता है, छोटा सा ऐसा निकाल के एक टिप बनाया हुआ होता है, जिसमें हम बाती रखते हैं, बत्ती, है ना। तो फिर उसके पश्चात हम वो टिप के ऊपर एक बत्ती लगा देते हैं, और टिप के ऊपर जो बत्ती होती है अर्थात वो ऊर्ध्व दिशा, अर्थात वो ऊपर की दिशा का निर्देशन करती है, आध्यात्मिक दिशा का वो निर्देशन करती है। वो दिया का जो टिप है, बिना टिप वाला आप दिया लगाएंगे तो वो दिया माना, याद रखना, अभी दिया खरीदोगे ना, अभी दीपावली के दिन गोल 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 वाले नहीं खरीदना है। क्या करना है? गोल के साथ ऐसी टिप होनी चाहिए उसको, हाँ, तभी तो वो आपके ऊर्ध्व दिशा में देखेगी, तभी तो वो शरीर का भाव ऊर्ध्व दिशा होगा।
अधक पतन नहीं होगा, ऊर्ध्व दिशा होगा। तो वो उसको टिप होना चाहिए। फिर दिए में होती है बत्ती, होती है कि नहीं? दिए में बत्ती होती है। जो बत्ती है, क्या कहते हैं, बत्ती बाती जो भी आप कहते हैं, बत्ती है, वो बत्ती जीवन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीवन का। आप सुनिए, कोई आपको पूछेगा दीपावली का अर्थ क्या है, दिया क्यों प्रज्वलित करते हैं, तो आपको आना चाहिए। हमारे धर्म का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सारे बाकी के संसार के जितने धर्म है ना, अपने धर्म शास्त्र को अच्छे से पढ़ते हैं और अपने स्वयं के धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं। हम हिंदू धर्म वाले को पूछो दीपावली का क्या अर्थ है, तो ये पटाखे फोड़ना। दीपावली का क्या बोले, पटाखे फोड़ो, हो गया दीपावली। बहुत अच्छा खाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाओ, पटाखे फोड़ो, हो गया दीपावली। तो इसलिए हमारा धर्म जो पूर्व में था, हमारे धर्म से लोग टूट टूट के अनेकों प्रकार के दूसरे दूसरे धर्म बनते गए। ऐसा क्यों होता गया? क्योंकि हमारे धर्म को हम अच्छे से नहीं जानते, और फिर कोई दूसरा कोई मिस इन्फॉर्मेशन देता है, हम उस पर कन्विंस हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे सारे महोत्सव को हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। जो एक एक चीज हम हमारे धर्म में करते हैं, उसका कुछ तो भी तात्विक अर्थ है, फिलोसॉफिकल मीनिंग है, और उसको हमको समझना चाहिए। बच्चों को शांत करिए पीछे से। वो हमको क्या करना चाहिए? तात्विक अर्थ, फिलोसॉफिकल मीनिंग समझना चाहिए। सो बत्ती का अर्थ होता है जीवन, दिए का अर्थ होता है क्या होता है? शरीर। बत्ती का अर्थ क्या होता है? जीवन। सो जीवन का प्रतीक है बत्ती। कई बार हम ऐसा फिर सोचते हैं कि जब जीवन का प्रतीक जब बत्ती है, तो हम ऐसा सोचे कि भाई फिर ऐसा करते हैं, वो बत्ती बड़ी लंबी बना देते हैं। है कि नहीं? एकदम लंबी बत्ती बना देते हैं, लेकिन उससे क्या लाभ होने वाला है? कैसे होगा? कैसे होगा? दीप, उस बत्ती की जो ज्योत है, वो ज्योत जो जलती रहती है, यदि वो बत्ती को ज्योत नहीं है, तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। वो डेड बॉडी है। कुछ यूज है उसका? आपने बत्ती रखी, दिया रखा, कुछ यूज है उसका? ज्योत है, प्रकाश। वो ज्योत क्या है? वो ज्योत है धर्म का प्रकाश। वो ज्योत है भगवत प्रकाश, वो ज्योत है भगवान का प्रकाश, वो ज्योत है आध्यात्मिक प्रकाश, है ना? मान लो वो है नहीं, तो बत्ती लेके करोगे क्या? बत्ती का कोई यूज नहीं है, उस जीवन का कुछ यूज नहीं। वो अंधकार वाला जीवन है, प्रकाश में जीवन थोड़ी है। कौन सा जीवन है? अंधकार वाला जीवन। सो बत्ती को हमने ज्योत जलाई है, बत्ती लगाई है, और बत्ती बड़ी लंबी है। बत्ती, मान लो आपने कहा तो चलो बत्ती बड़ी लंबी ले लेते हैं। अब वो बड़ी लंबी बत्ती को हमने प्रज्वलित किया है, अब क्या होगा? क्या होगा अभी? प्रकाश मिलेगा। कितनी देर? उसमें कुछ है नहीं, अभी तेल ही नहीं है। जलेगा कितनी देर? कितनी देर? कितनी बड़ी बत्ती होने दो, 10 फुट की बड़ी बत्ती है मान लो, कितने मिनट में जल जाएगी? फट फट फट, कपास है, फट 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 जल के समाप्त हो जाएगी, है ना? सो इसलिए ये जो बत्ती है, ये बत्ती को लंबा बनाने से कोई अर्थ नहीं है। वो एक दिन से ज्यादा नहीं जलेगी, कई बिना घी बिना तेल के तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, कभी तो जलेगी भी नहीं, तो वो जीवन निरर्थक हो जाएगा। सो हमको क्या करना चाहिए? हमको उस ज्योत को नित्य प्रज्वलित रखना है। ज्योत को आप छोटी सी बत्ती ले लो, इतनी सी बत्ती कितनी होती है?
3-4 इंच की बत्ती, 5 इंच ज्यादा से ज्यादा, इतनी बत्ती होती है, उसमें घी डालो और प्रज्वलित करो। घी डालते रहो, घी नित्य डालते रहो, जब तक घी डालते रहोगे तब तक बत्ती चलती ही रहेगी, बत्ती बुझेगी नहीं, जीवन का प्रकाश कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूस चलेगा। और वो जो घी है, उसमें का दिए में का जो घी है वो है भक्ति। अब बोलो, अब बताओ, ये है दीपावली, दिस इज दीपावली। घी नहीं है, क्या होगा? जीवन कितना भी लंबा हो खत्म हो जाएगा। कैसे? यूजलेस, ना प्रकाश देगा किसी को, ना स्वयं प्रकाशित होगा, ना दूसरों को प्रकाश देगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। छोटी सी बत्ती है, छोटी सी बत्ती का जीवन घी की वजह से लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो लंबा भी हो सकता है और प्रकाशमय हो सकता है, दूसरों को भी प्रकाश दे सकता है, स्वयं भी प्रकाशित हो सकता है कि नहीं? सो इसलिए घी, बत्ती, दिया और ज्योत, दैट्स वाई दीप दान करते हैं, कार्तिक मास में भी करते हैं, और दीपावली के दिन तो विशेषकर दीपक का ही फेस्टिवल होता है, महोत्सव, क्योंकि भगवान राम की स्वागत के लिए सारी संपूर्ण अयोध्या में, अयोध्या नगरी में दीप प्रज्वलित करते हैं। हमारे शास्त्र हमको नित्य के लिए दीप प्रज्वलित करने के लिए कहते हैं, ताकि हम अपनी भक्ति नित्य नियमित से करें और जीवन रूपी हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त प्रकाशमान भक्तिमय हो, इसलिए दीप दान करते हैं, है कि नहीं? सो घी जो है वो घी भक्ति का प्रतीक है, आध्यात्मिक सेवा और समर्पण का प्रतीक है, आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। सो कई बार हमको प्रश्न ऐसा भी पूछते हैं, कई बार लोग तेल डालते हैं, बोलते हैं तिल का तेल भी चलता है, बहुत लोग बोलते हैं तिल का तेल भी डालना चाहिए, चल सकता है। तो उसमें हमने कुछ नीति शास्त्र से कहीं पढ़ा है, उसमें कहा गया है क्योंकि तिल 2 प्रकार के होते हैं। तिल कितने प्रकार के होते हैं? एक काला और सफेद, 2 प्रकार के होते हैं ना। और हमारी परंपरा भी 2 प्रकार की होती है। एक है कुल परंपरा, यानी मेरे पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी करते करते जाओ तो भगवान तक पहुंच जाओ। परम पिता बोलते हैं ना भगवान को, परम पिता है भगवान, तो अल्टीमेटली वही पिताजी हो गए, ओरिजिन हमारे, है ना। तो ये परंपरा है। दूसरी एक कुल परंपरा, दूसरी गुरु परंपरा। गुरुदेव, हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव करते 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 भी वो भी कहाँ पहुंचते हैं? भगवान। सो कुल परंपरा, गुरु परंपरा। सो जब हम तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम हमारे कुल परंपराओं के संस्कार और उपदेश और गुरु परंपरा के संस्कार और उपदेश, दोनों के उपदेशों का पालन आचरण करते हुए आध्यात्मिक जीवन जी रहे, प्रकाशमय जीवन जी रहे। सो इसमें जो तेल है वो क्या है? वो गुरु परंपरा के द्वारा दिए हुए उपदेश। इसमें जो तेल है, ये उपदेशों का हम पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन जो है भक्तिमय होते हुए प्रकाशित होते जा रहा है। हमारा जीवन इसलिए प्रकाशित होते जा रहा है क्योंकि हम गुरु परंपरा के उपदेशों का आचरण कर रहे हैं, है ना। तो ये गुरु परंपरा और कुल परंपरा। गुरु परंपरा में कुल परंपरा सम्मिलित होती है। यदि हम गुरु परंपरा का पालन करते हैं तो उसमें कुल परंपराएं अपने आप सम्मिलित हो जाती है। इसलिए ये तिल के तेल का उपयोग करते हैं। वैसे तिल के तेल का हमारा विषय नहीं है, हम घी का ही उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग नहीं करते हैं।
तो जो भी कोई करते होंगे वो उनके लिए है, परंतु हम कहीं पे भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो गाय का शुद्ध घी हम उपयोग में लेना चाहिए। सो घी का दीपक इसलिए क्योंकि घी सात्विक गुण का प्रतीक है। घी क्या है? सात्विक गुण का प्रतीक है, हमारे आध्यात्मिक भाव का प्रतीक है घी। घी से यज्ञ देव भी प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं? यज्ञ देव भी घी से। घी की आहुति जब दी जाती है तो यज्ञ के देवता भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं गाय के घी की आहुति प्राप्त करके। सो इस प्रकार से यज्ञ देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम देखेंगे घी कैसा बनता है। हाँ, घी कैसा बनता है? तो पहले तो बहुत सारा दूध होता है। से फॉर एग्जांपल 10 लीटर एक अंदाज से है तो कितना भी 150,000 लीटर भी दूध हो सकता है, बट से ऐसे फॉर एग्जांपल 100 लीटर दूध है। 100 लीटर दूध, वो दूध में क्या डालते हैं? थोड़ा उसको वार्म करते हैं और फिर क्या करते हैं? उसमें क्या डालते हैं? दही डालते हैं। थोड़ा कितना डालते हो दही? मतलब 10 लीटर से दूध होगा तो कितना? 100 ml भी नहीं डालते हैं। 10 लीटर के लिए 100 ml है ना? 10 लीटर के लिए 100 ml, 10 लीटर भी नहीं, मतलब 10% भी नहीं। कितना होता है? 0.1%। इतना दही डालते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको थोड़ी देर रखते हैं, है ना? थोड़ी देर रखने के पश्चात फिर धीरे धीरे उसका क्या बन जाता है? दही बनता है। फिर क्या करते हैं? फिर मथनी लेते हैं, फिर उससे मथते हैं। फिर क्या होता है? माखन ऊपर आता है। फिर क्या होता है? छाछ नीचे रहता है। फिर माखन का क्या करते हैं? माखन को गर्म करते हैं। फिर क्या हो जाता है? ऐसी प्रोसीजर है घी की। ये बड़ी दिव्य प्रोसीजर है। आजकल ऐसा नहीं करते हैं, वो अलग बात है। वो तो मशीन से किससे करते हैं, बहुत कम करते हैं। जो बिलोना घी, मथने वाला घी, और वो बहुत कम है। परंतु आज जो मार्केट में घी मिलता है, आज ही हमने कहीं पे पढ़ा कि कोई कंपनी के घी का डुप्लीकेट घी पकड़ा गया। हजारों लीटर घी डुप्लीकेट, और वो सब केमिकल से भरा हुआ। तो ये आज हर चीज का क्या हो गया है? हर चीज में अधर्म, भ्रष्टाचार और भयंकर क्रूरता आ गई है। परंतु घी की फिलॉसफी है, आप देखिए, ये जो दूध है, ये दूध का अर्थ है टोटल ज्ञान। हमारे पास जो है फुल नॉलेज, कंप्लीट भौतिक ये वो जितना ज्ञान उत्पन्न किया आपने, सब पूरा टोटल नॉलेज मीन्स दूध। बहुत है वो तो, है ना? अभी हमारे पास ज्ञान कम है क्या? बहुत ज्ञान है। कोई हमको कुछ ज्ञान दे सकता है? कोई हमको? हमारे पास बहुत है। बहुत ज्ञान है, लाइक मिल्क। बहुत दूध है, दूध का क्वांटिटी बहुत है। फिर क्या है? फिर उसमें क्या किया है? दही, 1% इतना सा दही डाल दिया। वो थोड़ा सा दही अर्थात गुरु परंपरा से प्राप्त उपदेश। क्या? गुरु परंपरा से प्राप्त उपदेश होता है थोड़ा सा दही। अब वो गुरु परंपरा से प्राप्त जो उपदेश है वो हमने कहाँ डाल दिए? हमारे पास तो भरपूर ज्ञान है, तो उसमें हमने क्या कर दिया? वो गुरु परंपरा से प्राप्त उपदेश डाल दिए। जैसे भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, है ना? तो ये उपदेश हमने डाल दिया हमारे ज्ञान में। अब क्या कर रहे हैं हम? चर्निंग, मंथन, मतना पड़ता है ना, तो अब उसका मथना, चर्निंग अर्थात क्या? अब उसका चिंतन कर रहे हैं। ज्ञान मेरा तो बहुत था, परंतु शास्त्र के उपदेश, गुरु परंपरा के कुछ ही उपदेश थे। मेरा सारा ज्ञान में एक एक करके वो उपदेश के साथ चरण कर, है ना? वो उपदेश अभी तक तो मुझे पता था कि बस क्या है, भगवान के पास जाओ, गणपति जी के पास जाओ, गणेश जी के, दुर्गा जी के पास जाओ, नारियल फोड़ो, नाचो कूदो, खाओ पियो, हो गए प्रसन्न। ऐसे ही मेरा नॉलेज था। मेरा ये नॉलेज था कि देवी देवता तो क्या है, बस उनको कुछ दे दो वो अपने प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा मेरा नॉलेज था। लेकिन जब गुरु परंपरा के उपदेश, कृष्ण के बारे में क्या नॉलेज है? कृष्ण तो रासलीला ही करते रहते हैं,
ये मेरा नॉलेज था, ये मेरा ज्ञान था, मेरा और ये ज्ञान था, मेरा ये ज्ञान था कि संसार ही सब कुछ है, मेरा ये ज्ञान था कि ये संसार ही सही है, संसार ही सब कुछ है, संसार में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और संसार की सारी वस्तुएं जुटाना यही मनुष्य का धर्म है। क्या करना, इस जीवन को पाए है तो संसार की जितनी वस्तुएं सब जुटा लो, हो गया मनुष्य जन्म सार्थक। ऐसा मेरा ज्ञान था अभी तक। ये मेरा ज्ञान था। मेरा ये भी ज्ञान था कि आई एम द बॉस, आई वॉन्ट टू बी बॉस। लेकिन जब गुरु परंपरा के उपदेश हुए तो एक एक चीज समझ में आई। गुरु परंपरा में कहा दुखालयम अशाश्वतम, बोले भाई ये जो संसार है ये तो दुखालय है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। मेरा कई विचार उसमें कट हो गए, ऐसे बहुत सारे विचार। आई एम द बॉस, शास्त्र कह रहे आई एम दासानुदास, फिर वो सारे विचार कट गए। तो जो गुरु परंपरा ने जो मुझे उपदेश दिए, उन उपदेशों के साथ मैंने जब अपने ज्ञान को चर्न किया, चिंतन किया, मंथन किया, चिंतन किया, मंथन किया, इसीलिए तो मतना बोलते हैं उसको, मंथन किया, मंथन मतना, मत्ते क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि मेरे हजारों करोड़ों जो विचार थे, मतलब वो दूध में का जो मेजर पोर्शन था वो तो छाछ बन के नीचे रह गया। अर्थात मेरे ज्ञान में इतना बड़ा पोर्शन जो था, जो मेरा भ्रम था, वो सब नीचे बैठ गया, और ऊपर क्या रह गया, जो शुद्ध ज्ञान है, जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है और मेरे जीवन को यशस्वी बनाने वाला है, मेरे जीवन में मुझे शांति प्रदान करने वाला है, मेरे जीवन को ब्लिसफुल आनंदमय बनाने वाला है, उतना ही ज्ञान रह गया। और जो अनवांटेड था वो सब छाछ बन गया, नीचे रह गया, पानी बन गया उसका, नो वैल्यू। अब ये जो माखन है, ये जो माखन जितना ये दूध को उन विचारों के साथ मथोगे, चर्निंग जितना करोगे, आप समझ रहे ना, वो जो विचार है वो विचार दूध में डाल दिए, अर्थात हमारे ज्ञान में डाल दिए, जितना ज्यादा मंथन करते जाओगे उतना ज्यादा माखन मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, जितना ज्यादा मंथन करोगे उतना ज्यादा माखन मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, जितना ज्यादा अपने भौतिक ज्ञान को आध्यात्मिक उपदेशों के संपर्क में लाते जाओगे, उतना उसमें से इसेंस निकलेगा और अनवांटेड छूट जाएगा। इसेंस मिलते जाएगा, अनवांटेड छूटते जाएगा, इसेंस मिलते जाएगा, अनवांटेड छूटते जाएगा। लेकिन करना क्या है, मंथन करना। किसके साथ, आध्यात्म के साथ, गुरु परंपरा के उपदेशों के साथ, शास्त्र के साथ मंथन करना है। वो जितना मंथन करते जाओगे उतना माखन की क्वांटिटी मिलेगी, अब इसेंस मिलते जाएगा, जीवन का इसेंस मिलते जाएगा। सो घी कैसे बनता है, तो आपने कहा कि घी माखन को गर्म करने से मिलता है ना। और जैसा कि हमने पहले कहा कि घी अर्थात भक्ति, समर्पण, प्रेम। माखन तो मिल गया, पर माखन को एक विशेष टेम्परेचर में ही गर्म करना पड़ता है। अर्थात विशेष कुछ नियम का फॉलो करेंगे तभी हमको भक्ति मिलती जाएगी। अस्ता व्यस्त जीवन जिएंगे, भक्ति नहीं मिलेगी। फिर घी तो मिल गया, लेकिन घी को भी एक विशेष टेम्परेचर तक गर्म करना है और विशेष स्थान पे रखना है। अर्थात भक्ति तो मिल गई, लेकिन भक्ति को यदि हमको जीवन भर अपने साथ टिकाना है, टिका के रखना है, तो विशेष परिस्थिति में रखना होगा घी को। अर्थात क्या, भक्तों के संग में रहना होगा। क्या करना होगा, भक्तों के संग में रहना होगा, तभी जाके वो घी टिका रहेगा। नहीं तो घी बहुत पुराना होता है तो टेस्टलेस टेस्ट बिगड़ जाए। तो घी को एक विशेष कंडीशन में रखना पड़ता है। अर्थात क्या, वो जो भक्ति हमको प्राप्त हुई उसको एक विशेष कंडीशन में रखना होता है। अर्थात कौन सी कंडीशन, एवरी सैटरडे का क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
सो उसको उस भक्तों के संग में रखना होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा दीपक अर्थात शरीर, हमने ये देखा चक्र जो है दीपक का ऊपर का भाग वो है धर्म चक्र अर्थात धर्म का आचरण, हमने देखा बाती, बाती अर्थात जीवन, हमने देखा घी, घी में डूबी हुई बाती तो घी, घी अर्थात भक्ति समर्पण प्रेम, ये अर्थात भक्ति, घी अर्थात सो ज्योत अर्थात, ज्योत अर्थात भगवान की ओर ले जाने वाला प्रकाश या उपदेश, प्रकाश का उसको भगवान की ओर ले जाने वाला प्रकाश, वो क्या होगा? प्रकाश उपदेश ही तो होगा, उपदेश ही होगा। तो भगवान की ओर ले जाने वाला प्रकाश। तो अब दीपदान का अर्थ क्या हुआ? अब बताइए दीपदान का अर्थ क्या हुआ? तो दीपदान का अर्थ हुआ धर्म का आचरण करते हुए। किसका आचरण करते हुए? धर्म चक्र है ना उसमें, धर्म का आचरण करते हुए गुरु परंपरा के उपदेशों के अनुसार। गुरु परंपरा का उपदेश अर्थात क्या? वो जो दही डाला है ना, वो इतना सा जिसका घी बना, तो उपदेश में ना वो थोड़ा सा जो थोड़े से सुपर सात्विक विचार, आध्यात्मिक विचार, थोड़े आध्यात्मिक विचार। सो बच्चों आवाज मत करो। सो क्या बोल रहे थे? दीपदान अर्थात धर्म का आचरण करते हुए, गुरु परंपरा का उपदेशों का पालन करते हुए, भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवत भक्ति के द्वारा जीवन प्रकाशित करना। ये है दीपदान। धर्म का आचरण करते हुए, पहली बात धर्म का आचरण करते हुए, गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन करते हुए, भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवत भक्ति के द्वारा जीवन प्रकाशित करना। अभी तक कितने दिन दीपदान किया इस व्याख्या के अनुसार? हाँ, सो व्याख्या फिर से एक बार बोलते हैं, धर्म का आचरण करते हुए गुरु परंपरा के उपदेशों के अनुसार। बोलिए बोलिए। हाँ, भाव से। यस, ये है दीपदान और ये है दीपावली का महोत्सव। दीपावली अर्थात क्या? दीप की आवली है ना, दीप की आवली अर्थात दीप की लाइन, दीप की माला है ना, दीप की माला, दीप की लाइन, दीप की आवली, दीपावली। सो दीप कौन सा? ये दीप जिसकी हमने व्याख्या की, ये दीप की आवली अर्थात क्या? दूसरा अर्थ इसका होता है दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी सुंदर लीला की है। दीपावली के दिन क्या हुआ है? दूसरी लीला दामोदर लीला। हम दीपदान करते हैं ना रोज, तो दीपावली इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि उस दिन भगवान ने दामोदर लीला की थी। तो दामोदर लीला में क्या हुआ था? भगवान को बांध दिया, भगवान को बांध दिया। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, वैसे कोई बांध सकता है? हम आजकल के छोटे ऐसे साधारण बालक को नहीं बांध सकते, बांध सकते हैं? आप सबको पुत्र कन्या कुछ ना कुछ संतान होगी, आप बांध सकते हैं क्या रस्ते से? बोलो, वो चुप नहीं हो रहेगा। अरे अमेरिका वगैरह में जाओ, बच्चे अपने ही बच्चे को आपने जरा भी डांट दिया तो पुलिस आ जाती है घर पे पकड़ने के लिए। आप सोचिए, तो बच्चे को, साधारण बच्चों को हम नहीं बांध सकते, तो कृष्ण को बांधना आसान है क्या? मैया यशोदा कृष्ण को बांधने की चेष्टा कर रही थी। बड़ी विस्तृत लीला है। सारे साधारण जीवों से लेके सब लोग ये लीला देख रहे थे।
देवी देवता भी सोच के हैरान हो रहे थे कि कैसे हमारे भगवान को कोई गोपी बांध सकती है। ये हमारे स्वामी है कृष्ण, ये देवाधिदेव है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, विभू है, हम अणु है, वो विभू है, वो ब्रह्म है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। कोई व्यक्ति कण कण में फैला हुआ है, उसको कैसा बांधेंगे आप? नहीं बांध सकते। ऐसे है भगवान, अंतर भी है, बाह्य भी है। यो में पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति, मैं सब में हूं, सब मेरे में है, अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण, ऐसा कृष्ण। तो देवता कह रहे कैसे बांध सकती है? नहीं बांध सकती, हो ही नहीं सकता, देवता गण बोल रहे हैं। परंतु मैया ने कृष्ण को बांध दिया। बांधा है ना? क्यों बांधा होगा और क्यों कृष्ण बांधे गए? वो तो भगवान है ना, वो तो विराट रूप लेते तो प्रेम भाव से बांध दिए, क्योंकि वात्सल्य प्रेम है मैया के हृदय में, ओत प्रोत है। तो कृष्ण ने देखा कि ये मैया बहुत प्रयास कर रही मुझे बांधने का, बड़ी पसीने पसीने हो गई, थक गई बेचारी। गांठ नहीं हो रही थी, सारे रस्से उपयोग में लिए, लेकिन दो अंगुली कम पड़ रही थी। तो क्या करे बेचारी, हैरान हो रही थी मैया। तब कृष्ण ने देखा कि अब प्रयासों का परिसीमा हो गई, बहुत प्रयास कर लिए माता ने, अभी मैं कृपा करता हूँ। तो प्रयासों की पराकाष्ठा जब हो जाती है तब भगवान कृपा करते हैं, और वो उस पे कृपा करते हैं जिसके हृदय में बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। तो कृष्ण ने देखा बहुत प्रेम है माता के हृदय में, तो कृष्ण ने सोचा चलो अब तो मैं बंधन में फंस जाता हूं। सारे संसार को मुक्ति दिलाने वाले मुकुंद मैया के हाथ से बंधन में फंस गए। ऐसे तो सारे संसार को मुक्त कर देते हैं, मुकुंद नाम है उनका, परंतु मैया ने उनको बांध दिया। क्यों? प्रेम, वात्सल्य प्रेम, प्रेम भाव, हृदय में जो प्रेम है। और वो भी कौन से दिन? दीपावली के दिन। तो इस लीला से कृष्ण ये बताते हैं, भगवान राम ने तो, भगवान राम का तो हमने स्वागत किया, सब उस समय सभी भक्तों ने किया, गांव वासियों ने किया। तो भगवान राम के विषय में ये दीप का ये अर्थ होता है, दीप भगवान को आरती उतारी, भगवान को दीप ऑफर किया होते हैं, तो वो दीप जो ऑफर किया उसका अर्थ ये होता है जो हमने कहा। और अब कृष्ण ने जो लीला किया है, कृष्ण को बांध दिया गया है मैया के द्वारा, तो कृष्ण लीला का अर्थ होता है दीपावली तो है ही भगवान राम के अनुसार, कृष्ण लीला के अनुसार ये प्रेमावली है। क्या है? प्रेम की लाइन, अर्थात प्रत्येक भक्त के हृदय में प्रेम है। वो प्रेम रूपी दिया समझी, वो प्रत्येक भक्त का हृदय लाइन से करोड़ों करोड़ों भक्त भगवान का उस लीला का गान कर रहे, गुणगान कर रहे हैं, रोज भगवान को दीप दान दे रहे, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण को क्या बंधन में डाल सकता है? प्रेम। भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्तों पराधीनः, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। क्यों अधीन हूं? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है। तो ऐसे सारे भक्त जब भगवान को प्रार्थना करते हैं और वो प्रेम भाव से प्रार्थना करते हैं तो सब के हृदय में प्रेम है। इसलिए उस दीपावली के दिन को दीपावली तो कहते हैं, लेकिन भक्ति के भाषा में प्रेमावली भी कहते हैं। प्रेमी भक्तों की लाइन, प्रेमी भक्त की पंक्ति, सारे प्रेमी भक्त, तो वो क्या हो गई? दीपावली, प्रेमावली। सो दीपावली के दिन भगवान के समक्ष अपना प्रेम प्रकट करना, ये अतिशय महत्वपूर्ण बात है। दिया ऑफर करना इस प्रकार से पुनः एक बार धर्म का आचरण करते हुए, देन गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन करते हुए, देन समर्पण भाव रखते हुए, देन जीवन को प्रकाशित करना, इसको कहते हैं दीपदान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
Wishing you all a very happy Deepavali and Premavali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srila Prabhupada ki jai.